Good morning students. I am going to start user defined function. हम functions को पहले भी देख चुके हैं कि what is the function and about the function. Now next हम देखेंगे user defined function. User defined function नाम से ही पता है user यानी हमारे और आपके लिए जो यूज़र है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन को डिफाइन करना, मतलब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या होगा? यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा और जिस भी टास्क के लिए हम बना रहे हैं उस टास्क को फुलफिल करेगा। और इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है। उस कीवर्ड को हम क्या बोलते हैं? def कीवर्ड। Def keyword is used to make user defined function. फंक्शन की दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो फंक्शन को डिफाइन करना और दूसरा फंक्शन को कॉल करना। हमारा फंक्शन तब तक रन नहीं होगा जब तक कि हम फंक्शन को कॉल नहीं करते। तो हम दोनों चीज़ों को ध्यान से देखेंगे कि फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे और फंक्शन को हम रन कैसे करवाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन को फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम डेफ कीवर्ड को यूज़ करेंगे। डेफ कीवर्ड के बाद फंक्शन नेम लिखेंगे। फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफायर रूल। जैसे फंक्शन का नेम हो सकता है ऐड, सम, अमाउंट, एवरेज, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो, बट आइडेंटिफायर का रूल फॉलो करते हुए होना चाहिए। उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट देंगे या लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स देंगे। वो पैरेंथेसिस में हम देंगे। यदि हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट। वहाँ पे देखा जाएगा स्किप भी कर सकते हैं, मतलब हम मोर देन वन आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट को हम स्किप भी कर सकते हैं। यदि हम मोर देन वन आर्ग्यूमेंट देते हैं तो उसको सेपरेट किससे करेंगे? कॉमा से। आर्ग्यूमेंट को हम पैरेंथेसिस के अंदर ही देंगे। पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद फुल कोलन लगाएंगे। ये लगाना मस्ट है बच्चों। ध्यान देंगे कि हम जैसे ही फंक्शन डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम फुल कोलन लगाएं। ये फुल कोलन लगाना आप नहीं भूलेंगे। फर्स्ट उसके बाद हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिया है। इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4, जितने भी स्टेटमेंट में आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है उतने स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट की आइडेंटिफिकेशन सेम होनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट सभी की इक्वल होनी चाहिए, तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनेगा और तभी वो फंक्शन की बॉडी में रन करेगा। जैसे हम फंक्शन रन करवाएंगे तो एज अ फंक्शन बॉडी वो रन करेगा। तो फंक्शन डिफाइन सेक्शन में हम सबसे पहले डेफ, देन फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, फुल कोलन और नंबर ऑफ स्टेटमेंट देते हैं। इसी को हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन डिफाइन करते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर यूजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे डेफ, पहले हमने कहा था बच्चों डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे। डेफ कीवर्ड यूज़ हुआ, देन फंक्शन नेम। फंक्शन नेम आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन नेम क्या लिया है? ऐड। आप देख रहे हैं पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा नो आर्ग्यूमेंट वाला सेक्शन है। यहाँ पे हमारा पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो हम एक बार देखेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। फिर हम स्टेटमेंट में जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं? 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? ए की वैल्यू को हम इनपुट करवा रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में बी की वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट हम प्रोसेस करवा रहे हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी दोनों ही वैल्यू को हम ऐड करवा रहे हैं। और लास्ट स्टेटमेंट में हम वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, यानी हमारा फंक्शन किस लिए है? 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। ओके, इसलिए हम इसका नाम उसी के अकॉर्डिंग रखें ऐड। आप इसका नाम सम भी रख सकते हैं
या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करता हुआ। ये फंक्शन डिफाइन सेक्शन है। नेक्स्ट है, हमने कहा था कि फंक्शन के 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो ये दूसरा है फंक्शन कॉल। यदि हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है तो ये फंक्शन रन नहीं होगा जब तक कि हम फंक्शन कॉल नहीं करेंगे। फंक्शन को कॉल करते ही, जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं, हम फंक्शन डिफाइन सेक्शन पे जाते हैं और वहाँ पर एक एक स्टेटमेंट रन होता है। फिर लास्ट स्टेटमेंट के बाद फिर हम फंक्शन कॉल सेक्शन पे वापस आ जाते हैं। तो फंक्शन कॉल को हम देखेंगे। फंक्शन कॉल में हमने क्या लिखा है, ऐड और ओपनिंग क्लोजिंग, पैरेंथेसिस की ओपनिंग क्लोजिंग कर दी है। ऐड फंक्शन नेम है, यानी जब भी आपको फंक्शन कॉल करना होगा फंक्शन का नेम लिखना होगा और पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करना होगा। यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। यदि आर्गुमेंट होता, जितने भी आर्गुमेंट होते उतनी वैल्यू हम पास करते। तो हम देखेंगे थोड़ी से और डिटेल में कि फंक्शन रन कैसे करता है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जैसे ही फंक्शन को हम कॉल करेंगे तभी फंक्शन हमारा फंक्शन डिफाइन सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, अदरवाइज नहीं। तो फंक्शन में प्रोग्राम हमारा 1 by 1 रन होता है। जैसे ही हम फंक्शन कॉल सेक्शन पे जाते हैं, ये कहाँ चला जाता है, हमारा कर्सर फंक्शन डिफाइन सेक्शन पे। फिर स्टेटमेंट 1 ए की वैल्यू इनपुट करवाएंगे, बी की वैल्यू सी इक्वल टू ए प्लस सी, और जैसे ही प्रिंट सी होगा उसके बाद फिर हम वापस कहाँ आ जाएंगे, फंक्शन कॉल सेक्शन पे। इस तरह से हमारा प्रोग्राम जितनी बार आप कॉल करेंगे उतनी बार ही फंक्शन डिफाइन सेक्शन रन होगा। बच्चों नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यूज़र डिफाइन फंक्शन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी है देखते हैं। पहला है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, सेकंड नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, थर्ड है विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, एंड लास्ट विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। बच्चे हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए ये कैटेगरी को यूज़ करते हैं। अब 1 by 1 हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। सेम वही है, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू भी उसको कह सकते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन बना है ये क्या है, विदाउट आर्ग्यूमेंट। हम देखेंगे विदाउट आर्ग्यूमेंट में देयर इज नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। स्टेटमेंट यहाँ पे रिटर्न वैल्यू जैसा कोई स्टेटमेंट नहीं है फंक्शन डिफाइन सेक्शन में, तो नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू ये उस कैटेगरी में आता है। तो फंक्शन को आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसी फंक्शन को हम दूसरे भी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों देखते हैं, सेकंड क्या है, विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। विथ आर्ग्यूमेंट मीन्स आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे मगर रिटर्न वैल्यू यहाँ पे भी स्किप कर देंगे। रिटर्न वैल्यू ऑप्शनल होती है, हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। जैसे हमारा आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑप्शनल होता है, हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं नहीं भी दे सकते, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट जो पास है वो कितने आर्ग्यूमेंट है, 2 आर्ग्यूमेंट है। और बच्चों यहाँ पे देखेंगे 2 आर्ग्यूमेंट है, दोनों ही आर्ग्यूमेंट को हम किससे सेपरेट किए हैं, कॉमा से। जब आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है तो हम यहाँ पे उस वैल्यू को इनपुट करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें आर्ग्यूमेंट मिल रहा है, ठीक है। और सी इक्वल टू ए प्लस सी प्रिंट, यहाँ भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, इस कहीं भी फंक्शन डिफाइन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। अब आते हैं फंक्शन रन कैसे होगा, पहले देखेंगे। पहले क्या होगा, x की वैल्यू इनपुट होगी, पहला स्टेटमेंट ये होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, y की वैल्यू इनपुट होगी। तीसरा स्टेटमेंट ऐड x, y। जैसे ही हमारा ये स्टेटमेंट आएगा ऐड x, y, इसे हम क्या करते हैं, कॉल, फंक्शन कॉल। ये फंक्शन को कॉल करता है और कितने आर्ग्यूमेंट से कॉल करें, 2 आर्ग्यूमेंट से। जैसे ही इस स्टेटमेंट को हम रन करवाएंगे हम कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से हम मूव करके फंक्शन डिफाइन सेक्शन पे जाएंगे और फंक्शन डिफाइन सेक्शन में जो भी स्टेटमेंट हमने किया है
वो 1 by 1 रन होगा। बच्चों ये ध्यान देंगे कि एड फंक्शन x, y से कॉल हुआ है और यहाँ पे जो डिफाइन हुआ वो a, b है। ये नेम दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं। तो x की वैल्यू कहाँ रिसीव होगी? a में, और y की वैल्यू रिसीव कौन करेगा? b रिसीव करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद c = a + b और प्रिंट हो जाएगी c की वैल्यू। जैसे ये स्टेटमेंट रन होगा फिर वापस हम कहाँ आ जाएंगे? फंक्शन कॉल सेक्शन पे। तो इस तरह से प्रोग्राम हमारा रन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे बच्चों देखेंगे आपको रिटर्न वैल्यू भी दिखेगी, सेम ही फंक्शन है, सेम प्रोग्राम है। यहाँ पे डेफ एड a, b फुल : c = a + b रिटर्न c। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया हमने, रिटर्न c, यानी जैसे ही ये फंक्शन जो डिफाइन सेक्शन है रन करेगा वहाँ पे क्या होगा? एक वैल्यू रिटर्न होगी। तो उस वैल्यू को आप डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ भी है, x की वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में y की वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है बच्चे? थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे। z = एड x, y, z एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, और एड x, y ये कॉलिंग फंक्शन है। हम पहले देख चुके हैं कि x की वैल्यू कौन रिसीव करेगा? a, और y की वैल्यू b। जैसे ये एड x, y करते हैं, हमको मालूम है हम फंक्शन डिफाइन सेक्शन में चले जाते हैं। x की वैल्यू को a रिसीव करेगा और y की वैल्यू को b। फिर हमारा फंक्शन डिफाइन सेक्शन रन होगा। रन होने के बाद लास्ट स्टेटमेंट फंक्शन डिफाइन सेक्शन का क्या है? रिटर्न c है। रिटर्न c जैसे ही आएगा उसके बाद फिर वापस हम कहाँ आ जाएंगे? फंक्शन कॉल सेक्शन पे, और c की वैल्यू को कौन रिसीव करेगा? z। c की वैल्यू को बच्चों z रिसीव करेगा, यानी c की वैल्यू यहाँ पे z में स्टोर हो जाएगी और फिर हम इसको प्रिंट करवा देंगे। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये क्या है? विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। ये जो कैटेगरी है वो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। एक और लास्ट है नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसमें आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास करेंगे, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, और अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी चाहे, जैसे कोई भी स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट रन करवाना हो, और हमने पहले भी ऐड फंक्शन में देखा था इसकी नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस फंक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी में चाहें बना सकते हैं। बस इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न वैल्यू। ये रिटर्न वैल्यू मल्टीपल हो सकती है, मोर देन 1 हो सकती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, हमने दूसरा फंक्शन बनाया है डेफ के बाद कैल्क नाम का एक फंक्शन है। a, b, यहाँ भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है? 2 है, फुल कोलन। उसमें क्या है? ऐड = a + b, सब = a - b। इस तरह से हमने mul = a × b और div = a/b। यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है? 4 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फर्स्ट ऐड, सब, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बच्चों यहाँ पे मल्टीपल रिटर्न ऑप्शंस हैं, मल्टीपल रिटर्न वैल्यू का। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो कितनी वैल्यू रिटर्न हो रही है? 4 वैल्यू को हम रिटर्न कर सकते हैं। अब जब 4 वैल्यू रिटर्न होगी तो आप देखिए यहाँ पे पहले तो हम फिर से प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम रन कहाँ से होगा? ये पहले क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगा, x की वैल्यू इनपुट करवाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट रन होगा, y की वैल्यू इनपुट होगी। थर्ड में देखिए p, q, r, s हमने 4 वेरिएबल्स लिया है इक्वल टू कैल्क एक्स वाई। कैल्क एक्स वाई हमारा क्या है? फंक्शन कॉल है। जैसे ही स्टेटमेंट पे जाते हैं हम कहाँ चले जाते हैं? फंक्शन डिफाइन सेक्शन।
उसके बाद हमारा फंक्शन डिफाइन सेक्शन रन होता है। फंक्शन डिफाइन सेक्शन 1 by 1 रन होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, हमारा रिटर्न स्टेटमेंट आता है। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट रन करता है हम वापस कहाँ आते हैं, उसी पे फंक्शन कॉल सेक्शन। आप देख रहे हैं रिटर्न पहले क्या कर रहा है, ऐड को, देन सब, देन वन, देन डिवाइड। ये सीक्वेंस में PQRS में वैल्यू स्टोर होगी और फिर हम इस वैल्यू को 1 by 1 प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, सम इज P, द डिफरेंस इज Q, द मल्टीप्लिकेशन इज R एंड द क्वोशिएंट इज S। तो 1 by 1 वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, यानी आप मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट वे रिटर्न करने का। इसको आप दूसरी तरह से भी प्रिंट करवा सकते हैं जो आप 11th क्लास में देख चुके हैं। फिर भी हम एक बार और आपको इसको बताते हैं। बच्चों यहाँ पे भी ध्यान देंगे कि जब ये रन होगा तो इस तरह से रन होगा। एंटर द वैल्यू ऑफ A 14 दिया गया है, एंटर द वैल्यू ऑफ B 7, द सम इज 21, द डिफरेंस इज 7, द मल्टीप्लिकेशन इज 98 एंड द क्वोशिएंट इज 2। तो ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है। और नेक्स्ट आप इसको देखेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन विद मल्टीपल रिटर्न वैल्यू। मल्टीपल रिटर्न वैल्यू को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आगे से फंक्शन तो सेम है बच्चों, फंक्शन डिफाइन सेक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप देखेंगे एकदम सेम है। मगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से। आप सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट को देखेंगे तो हम इसको फॉर आई इन रिजल्ट इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर आई इन रिजल्ट प्रिंट आई, क्योंकि सारी ही वैल्यू यहाँ पे जैसे ही हम फंक्शन कॉल सेक्शन में डिफाइन सेक्शन पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे रिटर्न के बाद जैसे ही ये रिटर्न होगा, रिटर्न एज, इसके बाद ये वैल्यू रिटर्न होगी तो कहाँ आ जाएगी, फंक्शन कॉल पे फिर आएगी। तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, रिजल्ट में। तो रिजल्ट में हमारे पास 4 वैल्यूज़ है, ऐड, सब, मल्ट एंड डिवाइड। अब आपको उसको प्रिंट करवाने के लिए आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर आई इन रिजल्ट प्रिंट आई, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। देखिए बच्चों यहाँ पे जो रन हुआ है प्रोग्राम और रिजल्ट क्या आया है, ये है, ये रिजल्ट क्या है, टपल में है बच्चों। रिजल्ट जो है टपल में है और यहाँ पे 4 वैल्यू आई है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन को। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिर से हम एक बार आपको रिपीट कर दें इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफ। डेफ फंक्शन से हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सेकंड क्या है, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम की बात करें तो हमें आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करते हुए फंक्शन नेम देना होगा। आर्गुमेंट लिस्ट को हम पैरेंथेसिस में देते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ आर्गुमेंट लिस्ट को हम सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा से। और उसके बाद हम फुल कोलन, पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद फुल कोलन देना मस्ट है बच्चों। नेक्स्ट है स्टेटमेंट या बॉडी ऑफ फंक्शन की बात करें तो सारे स्टेटमेंट सेम आइडेंटिफिकेशन में होनी चाहिए। इतनी बातों को ध्यान देंगे और फंक्शन डिफाइन और फंक्शन कॉल दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तब तक प्रोग्राम हमारा यह फंक्शन रन नहीं होगा जब तक कि हम फंक्शन कॉल स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे। जब फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा डिफाइन सेक्शन रन करेगा। फंक्शन कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नेम और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए फंक्शन को कॉल करेंगे। और इसके बाद बच्चों बस आज यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आर्ग्यूमेंट पर और डिटेल में जाएंगे। पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।